हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था वो था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम 1 to 1000। आज की इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ़ द गिवन नंबर इज ए डाइसीरियम नंबर। मीन्स हमें चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर है वो डाइसीरियम नंबर है या नहीं है। डाइसीरियम नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, वो है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास में 175 और उसकी डिजिट्स का हम उसके प्लेस के अकॉर्डिंग पावर कर दें तो वो इक्वल आना चाहिए एक्चुअल नंबर के। तो 1 की पावर 1, 7 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, देन इनका एडिशन करेंगे तो 175 आएगा। डिटेल में समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। लेट्स सपोज 175 है हमारे पास में। अब 175 को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जो लॉजिक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीज़न का, जिससे ये 1 by 1 ब्रेक डाउन होता चला जाता है। तो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं हम, उसे 0 से इनिशियलाइज करते हैं। एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल कब तक चलाते हैं? जब तक कि a 0 से बड़ा है। अब सम को अपडेट करेंगे। सम प्लस a मॉडुलस 10 और लूप को आगे बढ़ाने के लिए a में डिक्रीमेंट करेंगे। a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीज़न 10। अब इस प्रोग्राम से होगा क्या? इस प्रोग्राम से केवल पर्टिकुलर इस प्रोग्राम से हमें इस नंबर के डिजिट्स का सम मिल जाएगा 1 + 7 + 5। तो ये कुछ इस वे में मिलेगा 5 + 7 + 1, मीन्स उल्टा होके मिलेगा हमको ये। लेकिन हमें प्रोग्राम के लिए चाहिए सीधा ये 1 to the power 1 + 7 to the power 2 + 5 to the power 3। अब इसे सीधा लेने के लिए हमारे पास में बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं। या तो हम इसको पहले रिवर्स प्रिंट कराएं और रिवर्स प्रिंट कराने के बाद में हम इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि हम डबल वाइल लूप का यूज़ करके इसको बनाएं। अब डबल वाइल लूप कैसे यूज़ करेंगे हम? तो इसे साइड करते हैं। a इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये हमारे पास में है। अब b इक्वल्स टू a एंड c इक्वल्स टू a। तो ये हमने दो वेरिएबल इसलिए लिए हैं ताकि हम इनमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और डिक्रीमेंट होने के बाद में हम लास्ट में कंपैरिजन के लिए हमारे पास में एक वेरिएबल ऐसा बच जाए जिसमें कि ओरिजिनल वैल्यू स्टोर्ड हो। एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। पहला वाइल लूप जो चलाएंगे हम वो चलाएंगे काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि a 0 से बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे हम? a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीज़न 10 और काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट +1। तो ये काउंट क्या करेगा? जितने भी हमारे पास में नंबर में डिजिट्स हैं इनको काउंट कर देगा कि कितनी डिजिट्स हैं। सपोज डेट इसमें 3 हैं, 1 2 एंड 3, तो ये काउंट करके 3 हमको दे देगा। अब नेक्स्ट लूप जो चलाएंगे वो चलाएंगे वाइल, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा यूज़ हो चुका है और ये यूज़ होने के बाद में 0 बचा है। अब हम b पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो कब तक चलना चाहिए हमारा लूप? b > 0। अब एक्चुअल काम हम इसमें करेंगे। तो सम नाम के जो वेरिएबल है हम उसमें अपडेट करेंगे क्या? सम अंडरस्कोर प्लस b मॉडुलस 10, इसकी पावर कर देंगे काउंट की। अब लूप को आगे बढ़ाने के लिए b में डिक्रीमेंट करेंगे तो b फ्लोर डिवीज़न 10। अब काउंट में हम एक डिक्रीमेंट करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट -1। अब ये हमने ऐसा क्यों किया है? यहाँ पे तो काउंट हमने +1 किया और यहाँ पे काउंट -1 किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एक्चुअल कंप्लीट वैल्यू चाहिए कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो इसने बता दिया इस काउंट ने कि 3 डिजिट्स हैं। तो जब हमारा ये 175 ब्रेक डाउन होगा लास्ट साइड से, ये 5 7 एंड 1, तो 5 की पावर आएगी 3, 5 की पावर 3 आ जाएगी इस काउंट से
और फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा उस टाइम आएगी -1 हो जाएगी, तो 3 - 2, तो इस पे 2 आ जाएगी। और जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इससे 2 - 1 इसकी पावर 1 आ जाएगी, जिससे कि हमें सेम वैल्यू जो कि बिना रिवर्स करे हमें ये मिल जाएगी। जैसे ये वाला वाइल लूप एग्जिट होगा, इसके बाद में हम चेक कर लेंगे इफ़ सम अंडरस्कोर इक्वल्स टू, कंपेयर करेंगे सी से, क्योंकि बी ऑलरेडी हमारा डिक्रीमेंट होने के बाद में 0 बचेगा और ए भी 0 बचा हुआ है, तो हम सम कंपेयर करेंगे सी से और प्रिंट करा देंगे यस डाइसीरियम नंबर है, और एल्स प्रिंट करा देंगे नो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर ईजी वे में समझने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस लॉजिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने VS कोड में चलते हैं। सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो जो हमने लॉजिक बनाया है उसे यहाँ पे लिखेंगे a = इंट इनपुट, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, एंटर द नंबर, एक वेरिएबल b बनाएंगे उसमें a को स्टोर करेंगे, और एक वेरिएबल c बनाएंगे उसमें भी a को स्टोर करेंगे। अब एक वेरिएबल सम बनाएंगे, इसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। एक वेरिएबल काउंट बनाएंगे और उसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अपना फर्स्ट वाइल लूप चलाएंगे जो कि काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए होगा। a कब तक चलना चाहिए? जब तक कि 0 से बड़ा है। अब a को ब्रेक डाउन करेंगे, a = a फ्लोर डिवीज़न 10, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट = काउंट +1। इससे हमें काउंट की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। लूप से बाहर आने के बाद में दूसरा वाइल लूप चलाएंगे, वाइल जिसमें कि हम एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसमें b > 0 एंड अब यहाँ पे सबसे पहले सम को अपडेट करेंगे, सम अंडरस्कोर इक्वल टू सम अंडरस्कोर प्लस b मॉडुलस 10 टू द पावर काउंट। लूप को आगे बढ़ाने के लिए b में डिक्रीमेंट करेंगे, b = b फ्लोर डिवीज़न 10 एंड काउंट को भी डिक्रीमेंट करेंगे ताकि हम काउंट की वैल्यू को एक एक कम कर सकें, काउंट -1। अब जैसे ये लूप कंप्लीट होगा इससे बाहर आ जाएंगे और एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ सम अंडरस्कोर इक्वल्स टू c मीन्स ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तो हम बोल देंगे ये डाइसीरियम नंबर है, प्रिंट यस दिस इज ए डाइसीरियम नंबर, एल्स इसमें हम बोल देंगे ये डाइसीरियम नंबर नहीं है, प्रिंट नो दिस इज नॉट ए डाइसीरियम नंबर। अब इसे रन करा के देखते हैं। तो हमारा पहला जो डाइसीरियम नंबर है वो है 175, इसे चेक कर लेते हैं। तो यस दिस इज ए डाइसीरियम नंबर। अब एक बार और रन कराएंगे और कोई रैंडम नंबर डाल के देखेंगे, 67, नो दिस इज नॉट ए डाइसीरियम नंबर। एक बार और रन कराएंगे, 135, तो यस दिस इज ए डाइसीरियम नंबर। मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो सही वर्क कर रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस सोर्स कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।